मैं सभी बेलसोनिका के मज़दूरों को लाल सलाम देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बेलसोनिका के यूनियन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है ये पूरे तरीके से गैर कानूनी है। इसे तो चैलेंज आपने किया ही है हाई कोर्ट में और ये स्पष्ट हो जाएगा। शायद हाई कोर्ट में जाने के बजाय आपको एक और रास्ता भी है, वो है कि अपील करने का सेक्शन 10 ट्रेड यूनियन एक्ट के नीचे, वो भी आप रास्ते का जांच कीजिए। साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि ये तो बिल्कुल गलत है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अभी एक परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एक यूनियन में नहीं रह सकते हैं। आप देखते होंगे कि कई यूनियंस में कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट मजदूर एक साथ रहते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उकाई गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उकाई के मैटर में ये स्पष्ट किया था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एबॉलिश किया जाए सरकार की तरफ से तो वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई चाहता हो कि वही कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को परमानेंट किया जाए तो परमानेंट वर्कर्स को इनके तरफ से डिमांड और डिस्प्यूट रेज़ करना पड़ेगा, विवाद रेज़ करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि ये परमानेंट वर्कर्स के यूनियन में ज्वाइन हो सकते हैं। वैसे तो हमारे कई यूनियन हैं जो कई अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए हैं। ये रजिस्टर्ड यूनियंस है, क्रांतिकारी कामगार यूनियन, उसके बारे में जजमेंट भी हुए हैं और उसमें स्पष्ट हुआ है कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और परमानेंट वर्कर एक ही यूनियन में रह सकते हैं। तो ये हालात होते हुए ये बिल्कुल गलत किया गया है और हम चाहते हैं कि आप लड़ते जाइए। हमने सुना है कि कुछ लोगों को ऐसे कहा गया है कि वर्क्स कमेटी बनाई जाएगी और वर्क्स कमेटी के द्वारा मैनेजमेंट से बात होगी। मेरा कहना है कि वर्क्स कमेटी का जो मामला है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में, औद्योगिक विवाद कानून में बहुत ही कम उसका स्कोप है और ये डिस्प्यूट वगैरह रेज़ नहीं कर सकता है। डिस्प्यूट में आपकी तरफ से या कोई भी विवाद हो तो आपकी तरफ से इंडस्ट्रियल कोर्ट में सिर्फ यूनियन लड़ सकता है और इसलिए ये यूनियन आपकी तरफ से लड़ने के लिए ये वर्क्स कमेटी नहीं कर सकता है। इसलिए वर्क्स कमेटी ये यूनियन के लिए कोई उसकी जगह में नहीं रह सकता है। साथ ही साथ मेरा ये भी कहना है कि ये रजिस्ट्रेशन के लिए तो हम लड़ते जाएंगे और ये रजिस्ट्रेशन जो आपका रद्द किया गया है ये तो साफ साफ स्पष्ट तरीके से गैर कानूनी है। उसके खिलाफ लड़ने में अगर आपको कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो हम वो मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये कहना है कि कई ऐसे जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि विवाद होने के लिए यूनियन का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। अनरजिस्टर्ड यूनियन भी विवाद खड़ा कर सकता है, डिस्प्यूट खड़ा कर सकता है और वो डिस्प्यूट पे लेबर डिपार्टमेंट को पूरे तरीके से जांच करनी पड़ेगी, पूरे तरीके से कार्रवाई करनी पड़ेगी, जैसे कि जब रजिस्टर्ड यूनियन विवाद डालता है। उसमें कोई विवाद नहीं, उसमें कोई दो मत नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप इसके बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप आपके जितने भी विवाद हैं वो अपने ही तरीके से चला सकते हो। आपके लिए आप 5 लोगों को इलेक्ट करना ज़रूरी है। जो जहाँ पे यूनियन नहीं है वहाँ पे एक स्पेशल मीटिंग बुलाई जानी चाहिए, ख़ास ये कारण के लिए, उस विवाद के कारण के लिए, और उस मीटिंग में 5 लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए और वो 5 नियुक्त लोग यूनियन के जैसे ही मज़दूरों का बात रख सकेंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि विवाद जो होता है ये कानून में विवाद कभी भी कंपनी और यूनियन के बीच में नहीं होता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ये तो होटल एम्पीरियल के समय से 1957 के समय से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या औद्योगिक विवाद ये सिर्फ मज़दूरों और मालिक के बीच में होता है।
यूनियन और मालिक के बीच में नहीं। मजदूर जब चाहे कोई भी यूनियन कर सकते हैं, अगर वो चाहे बीच में यूनियन बदल सकते हैं। ये अगर वो यूनियन बदलेंगे तो विवाद वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। यूनियन विवाद या विवाद यूनियन के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि विवाद मजदूर और मालिकों के बीच में है। तो इस चीज़ में आप बेफिक्र रहिए। आप जितने भी आपके विवाद है वो चालू रखिए। जो 5 इलेक्ट करने का जो तरीका रूल्स में दिया गया है, वो हिसाब से 5 व्यक्तियों को, 5 मज़दूरों को इलेक्ट करके ये विवाद चालू रखिए। वैसे ही हमने भी किया था एक ज़माने में। हमारे एक यूनियन पे यही नौबत आई थी। हमारा यूनियन रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में, और ये यूनियन था महाराष्ट्र के बाहर। हालांकि हमारे रजिस्ट्रेशन में ये स्पष्ट किया गया है कि हमारे यूनियन को ऑल इंडिया में काम करने का परवाना होगा। ये सिर्फ हमारे संविधान के हिसाब से। और जब हमारा दूसरे सिलवासा दादरा और नगर हवेली में हमें वहाँ पे खड़ा नहीं किया, तो हमने 5 लोगों को नियुक्त करके उनसे चलाया जब तक हम इधर हाई कोर्ट में आ गए, और हाई कोर्ट से हमें ऑर्डर मिला कि आपको वहाँ पे रहने का अधिकार है। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। हम आपके साथ हैं, और हम पूरे तरीके से TUCI की तरफ से जो भी मदद कर सकते हैं, ये पूरे तरीके से हम आपके साथ हैं। और जैसे कि बेलसोनिका हमारा ही यूनियन है, ये मान के जो कुछ भी आपको मदद लगे वो हम मदद देने के लिए तैयार हैं। इतना ही कह के मैं आपके लड़ाई को फिर से सलाम करते हुए आपसे विदा लेना चाहूँगा। लाल सलाम।